नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिटनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। फिटनेस मंत्रा में आज के शो में बात करेंगे हम कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में। और कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में हमें बताने के लिए है हमारे साथ स्टूडियो में मिस अनु अरोड़ा, एक वेलनेस कोच हैं, योगा टीचर हैं और साथ ही में फाउंडर हैं आई लिव लाइट ऑर्गेनाइजेशन की। सो वेलकम टू दिस शो मिस अनु। Thank you, Sarita, so much for inviting me. I'm happy to be here and to share some of my knowledge with you. थैंक यू सो मच। सो आज जैसा मैंने बताया हम कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। कैलोरी मैनेजमेंट है क्या अनु जी, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? Well, आजकल के टाइम में कैलोरी मैनेजमेंट करना एक तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज कैलोरी ऑल अबाउट। सी कैलोरीज एक यूनिट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं वो हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल कैलोरीज। नाउ कैलोरी मैनेजमेंट करना, बिकॉज आजकल के टाइम में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें जानने को मिलते हैं। वेट इश्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, और स्पेसिफिकली जब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही लेजी काइंड ऑफ हो गया, बिल्कुल भी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रह गया है। सो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा खाने पे होता है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, कैलोरी मैनेजमेंट करना, या फिर कैलोरी की जगह बहुत आसान शब्द यूज़ कर सकते हैं फूड मैनेजमेंट, ढंग से फूड को खाना, फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट भी होगा। बट यस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना हमें, चाहे कोई भी आपका एज है, आपका जेंडर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वर्किंग वुमेन है या फिर कॉर्पोरेट वुमेन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और यही कैलोरी मैनेजमेंट है। सो अगर सिंपली समझा जाए अनु जी के शब्दों में, तो कैलोरी मैनेजमेंट है हम जो फूड से एनर्जी लेते हैं उसको हम डेली बेसिस पे कैसे मैनेज करें, दैट इज कैलोरी मैनेजमेंट। सो अनु जी, हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए डेली बेसिस पे? साइंटिफिकली अगर पूछा जाए तो 2000 कैलोरीज for women is required and 2500 for men. बट ये बहुत टेक्निकल टर्म हो जाएगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी 2000 कैलोरीज हमें चाहिए। सो इतना हमें चाहिए, लेकिन अगर हम, क्योंकि आय से कैलोरी को हम फूड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें कैलोरीज खाने से मिल रही हैं, फूड से मिल रही हैं। सो जितना हम खाना डेली बेसिस पे खा रहे हैं हमें उतना कैलोरीज मिल रहा है। सो हमें ध्यान देना है कि हम सही फूड खा रहे हैं और सही मात्रा में खा रहे हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें कैलोरीज एज सच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम खाने को सही खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे, हमारी ऑटोमेटिकली कैलोरी मैनेजमेंट हो जाएगी। फिर हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओ मैंने आज 1500 लिया है, मैंने आज 2000 लिया है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं अपना न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही थी तो आई गॉट वेरी ओके, आई वॉज मेकिंग नोट्स। आज मैंने ये रोटी खाई, इतनी कैलोरीज खाई, आज मैंने ये राइस लिए, इतने आई वाज लाइक 1 महीना 2 महीना मैंने ऐसे कैलकुलेट करना शुरू करा। आई सेड इट्स सो मच। मैंने आज पीनट्स खाया, ये वाला इतना कैलोरीज लिया, तो मैंने दिन में इतना लिया। मेरे को वेट लॉस चाहिए, वेट लॉस की अगर बात करते हैं तो 1200 कैलोरीज बोला जाता है कि आप इतना लो, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। सो ऐसा कि अगर हम ऐसे बनाने लग जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। एक तो हमारे पास अच्छा खाने के लिए टाइम नहीं है, वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, और हम ऊपर से कैलोरी मैनेजमेंट ये शीट्स बनाने बैठेंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हम ध्यान देते हैं कि हम सही खाना खाना शुरू करें, सही तरीके से खाना खाना शुरू करें, सो ऑटोमेटिकली हमारा कैलोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। सो जैसे आपने बताया कि अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें 1200 कैलोरीज चाहिए, दैट इज फॉर वुमेन आई थिंक, एंड ऐसे ही अगर कोई वेट गेन करना चाहता है, दे ऑल्सो नीड टू चेंज कैलोरीज। सो अगर ये थोड़ा आप हमें बता पाएं कि कैसे कैलोरीज को हम अगर वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो हाउ डू वी डू दैट? ये कैलकुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा, जैसे आपका क्या एज है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आपका क्या जेंडर है, कितनी एक्सरसाइज आप करते हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेगा कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। जैसे मैंने बताया 1200 फॉर वेट लॉस, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि अगर
मैंने बोला 1200, तो एक स्कूल की गर्ल भी सोचे कि मैंने भी 1200 लेना, एक वर्किंग मदर भी सोचे कि मैंने भी 1200 लेना। नो, आप ऐसे कभी भी मत करना, बिकॉज हमें कितना खाना है, ये हमारी ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्टर्स बताए, आपका एज क्या है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या कितनी आपकी एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। तो इसका मतलब हर पर्सन की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपके हस्बैंड की अलग होगी, आपके बच्चों की अलग होगी, सबकी अलग होगी। सो हम ये नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसके लिए अगर आपको स्पेसिफिकली अपने लिए कैलकुलेट करना है तो आपको एक प्रॉपर बैठ के स्केड्यूल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ये मेरा लाइफस्टाइल है, इतनी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ या 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि हमें कम खाना है, ज़्यादा खाना है। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया, आप अगर अपने आप को सुनेंगे, इट्स अबाउट ट्यूनिंग इन, नॉट अबाउट ट्यूनिंग आउट। अगर आप तसल्ली से बैठ के खाना खाते हैं, अगर आप टीवी देखते हुए नहीं खाना खाते, अगर आप पीसफुल माइंड में खाना खाते हैं, इट्स कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाते हैं, इन चीज़ों से आप बहुत सही मात्रा में खाना खा सकते हैं। बिकॉज ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, हम ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया या फिर कम खाना शुरू कर दिया। बिकॉज उसके बहुत सारे ये जो कारण है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ख़राब है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है, और हम भागते हुए जल्दी जल्दी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक तरफ हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एक तरफ हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपना खाना खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप सही मात्रा में खाना खाओगे, वो ओवर ईटिंग होगी, मतलब ज़्यादा कैलोरीज खाओगे, या फिर कम खाना खाओगे यानी कि कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। और दोनों ही केसेस सही नहीं है। कम कैलोरीज लोगे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, बीमारियां उससे भी हो सकती हैं, और अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो प्रॉब्लम्स उससे भी हो सकती हैं, ओबेसिटी हो सकती है, और भी हेल्थ इश्यूज ओबेसिटी से होते हैं, जैसे हार्ट इश्यूज है, हाई बीपी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, शुगर प्रॉब्लम्स हैं, और लिस्ट जो है वो लॉन्ग है। सो यस, कैलोरी मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से हम करते हैं और क्या हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर डिफाइन करती हैं सरिता। वेरी नाइसली एक्सप्लेन अनु जी। सो आप लोग ये नोटिस करें कि अगर आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रादर देन इस पे ध्यान रखने के कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, या एक डायरी लॉग जैसे नॉर्मली लोग मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ आप ये ज़रूर नोटिस करें कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए इसको नर्चर करने के लिए डेली बेसिस पे वो आपको मिल रहा है या नहीं। आपने जब भी आप खाना खाएं, एक और बहुत अच्छा पॉइंट अनुज ने बताया, कॉन्शियस ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं विद टेलीविजन, विद सो मेनी शोज, विद यूट्यूब, विद सोशल मीडिया हम भूलते जा रहे हैं कि द ईटिंग हैज टू बी कॉन्शियस, सो दैट वो आपको न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर मिले और आपको ये ध्यान रहे कि आप कितनी कैलोरीज एक्चुअली इनटेक कर गए। सो अनु जी, एक और लास्ट क्वेश्चन which is कि बहुत सारे लोगों का ये स्ट्रगल है दैट दे वांट टू लूज वेट। सबसे ज़्यादा लोग अगर आप आज देखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी वेट की वजह से होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है या बीपी है, थायराइड है, इन सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं वेट गेन से जोड़ी जा रही है रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं सिंसियरली, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करूँगी। जैसे आपने अभी बताया कैलोरीज हमें कहाँ से मिल रही हैं, एक छोटा सा पॉइंट इसके ऊपर आई वुड लाइक टू गिव सम इनसाइट। कैलोरीज हमें अगर हम कैलोरी काउंट करते हैं तो हमें एक पिज्ज़ा है उससे भी कैलोरीज मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स है उससे भी कैलोरीज मिलेंगी, रोटी, राइस, इन सब से हमें कैलोरीज मिल रही हैं। अगर हम सिर्फ कैलोरीज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हम यही कैलकुलेट करेंगे, अच्छा पिज्ज़ा से मुझे इतना कैलोरीज मिल गया, सॉफ्ट ड्रिंक से मुझे इतना कैलोरीज मिल गया, तो आई थिंक मेरा कैलोरीज आज का पूरा हो गया। बट नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक से जो आपको कैलोरी मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पिज़्ज़ा है, ऑफ कोर्स आप कभी कभी तो ज़रूर एंजॉय करें, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। सो हमें ये देखना है कि हमें कैलोरी एक तो कहाँ से मिल रहा है, और यही चीज़ आपके वेट मैनेजमेंट जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे भी कनेक्टेड है कि हमें कैलोरीज कहाँ से मिल रहा है वो ध्यान देना ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, वो हेल्दी कैलोरीज हैं, यानी कि आपको न्यूट्रिशन भी दे रही है और आपकी बॉडी को नरिश भी कर रही है,
और सेम टाइम वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। सो इट मीन्स आपको प्रोसेस्ड फूड से कैलोरीज नहीं मिलना चाहिए, हेल्दी फूड से कैलोरीज मिलना चाहिए। सो ये सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इन सबको आपने कम से कम खाना है और उसके बदले में आप हेल्दी फूड्स खाएं, राइस खाएं, रोटी खाएं। अगेन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटी में इतना कैलोरीज है, राइस में इतना कैलोरीज है। आई थिंक हमें इतना ज़्यादा फियर करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर राइस देखें, राइस इज़ अ हेल्दी फूड, तो जो भी कैलोरीज आप उससे ले रहे हैं तो वो एक हेल्दी फूड है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और तो यू डोंट हैव टू रियली वरी कि इसमें इतना कैलोरीज है, मैं मोटी हो जाऊंगी। कोई मोटे नहीं होंगे अगर आप ओवरऑल चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं। सो रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं, राइस एंड ऑल होम बेस्ड फूड्स एंड हेल्दी रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो यहाँ से जो कैलोरीज आपको मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो प्रोसेस्ड फूड लेस। तो ये आपका वेट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, वेट मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपको कैलोरी मैनेजमेंट में मदद करेगी और वेट मैनेजमेंट में भी मदद करेगी, जैसे इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लेजी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपने जो लाइफस्टाइल उसको एक्टिव रखें, एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, चाहे वो योगा ही क्यों ना हो, चाहे वो आप पार्क में जाके वॉक ही क्यों ना करें। और फिजिकल एक्टिविटी से एक तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं अगर आपका वेट लॉस गोल है, और उसके साथ साथ वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यू स्टार्ट फीलिंग बेटर जस्ट 30 मिनट्स वॉक के बाद ही, यू स्टार्ट फीलिंग सो गुड अबाउट योरसेल्फ। तो ये चीज़ें हैं। स्ट्रेस को ज़रूर रिड्यूस करें, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं। सो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें एंड बी हैप्पी। एंड आई थिंक दैट्स माय स्मॉल मंत्रा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। सो थैंक यू, वेरी मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन अनुज जी। तो आपने जैसा सुना कि जब भी आप कैलोरी मैनेजमेंट में जाते हैं तो ये ऑब्सेशन छोड़ दें कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितना ज़्यादा खा रहे हैं। आप इस चीज़ को लेके ज़रूर कॉन्शियस हो कि जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो आप हेल्दी फूड से ले रहे हैं, विच इज़ मच बेटर देन पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड से जो आप ले रहे हैं। उसके अलावा आप अपने फिटनेस का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी एक्टिविटीज से भी आप कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। तो अगर आपके खाने में मिसमैनेजमेंट है तो आप उसको अपनी डेली एक्टिविटी से मैनेज करें, हेल्दी चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ताकि आपको न्यूट्रिशन भी मिले और साथ साथ वेट लॉस भी हो। थैंक यू सो मच अनु जी शो पे आने के लिए, वेरी काइंड ऑफ यू। एंड आप लोग ध्यान रखें कि सेहत का सीधा हमारा जो रीजन है वो है हम कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम कितना क्वालिटेटिव फूड खा रहे हैं, और हम अपने माइंडसेट को हमने कैसे बनाया है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट आवर हेल्थ, अबाउट आवर फिटनेस, क्या हम उसे प्रायोरिटी देते हैं या नहीं। सो फिटनेस इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कैलोरी मैनेजमेंट का ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखने के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टाइम फिर लेकर आऊँगी एक इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक फिटनेस मंत्रा में। हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हमें देखते रहने के लिए, और दुनिया भर की खबरों के से जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल वी नेशन न्यूज। हमें देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगली बार फिर मिलूंगी, बाय बाय।